एनुअल भी कहते हैं, जो आखिरी में होते हैं साल के लास्ट। उसके बाद नई क्लास में पहुंच जाते हैं। हाँ बोलो। उसके बाद में जो मेरा लास्ट ये वाला पेपर है, बस ये करके मैं चली जाऊंगी। इसको और भी पढ़वाना, इसको टैक्स नहीं आते हैं, टैक्स भी करवाना और मैथ भी करवाना, मैथ भी नहीं आती। जाएगी हमारे साथ ही। बोल रही थी 1-2 घंटे में आ जाओगे मैडम। इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर अपना दूसरा पढ़ना। ठीक है, अपना मैथ्स रिवाइज करना, फिर ये तो याद कराया हुआ है। देखो लाओ मेरे को एसएसटी का दिखा दो। तुम दिखाओ भी, तुम्हारा क्या करवा रहे हैं। बड़ी पेन छील के नहीं लाते, इतनी देर में छीली भी नहीं गई तुमसे। जब टाइम हो गया था ना, तभी आ गया, तभी लेके चला गया। तो अभी छील लेते ना, अभी जो बात कर रहे हो ना, तो इतनी देर में तो छील भी जाती है पेंसिल। भाई थोड़ा सा उधर हो जा। मोदी जी पूरा पैर फुला के बैठिए। लाओ दिखाओ डुगू, क्या दिखाते, क्या काम करवाया। एक तो ये करवाया, यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा इधर को खिसका लो। खड़े हो यहाँ एक बार, खड़े हो 1 मिनट, खड़े हो जाओ। इसको इधर खिसकाओ थोड़ा, इसको भी बस करवाया ना। और एसएसटी में करवाया और मैथ में आगे करवा दिए। ये सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ से पेंसिल देना 1 मिनट। ये गलत लिख रखा है तुमने, तुम भी खोल लो अपना, देख लूंगी दोनों का। ये लो टूटी रखी है पहले से, इसमें ज्यादा छील लो, छोटी भी दोनों छील लो इतने ना। डुग्गू की बुक ये वाली है, ये वाली है नहीं डुगू तुम्हारे पास। स्कूल में तो पूछा कर। ये मिटा लेना। यहाँ पे क्या आएगा, ये है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। रबड़ दो, लेना रबड़। पता नहीं रहा। तनिष का रिवाइज करो फटाफट, बातें मत करो, इतना इनका करवा लें दो थोड़ी देर। अपना रिवाइज करो। छोटा वाला ही है, छोटा सा आंसर है ये बहुत छोटे आंसर है। This is an irony that the children of Empress। क्या लिखा है, व्हाट इज अ सेल। सुन लो तुम भी बोलो, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर स्केलेटन। स्केलेटन हमारा क्या काम करता है, ढांचा जो है। स्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। सहारा देता है हमारे शरीर को। ऐसे करते हैं कि सहारा दे रहा है, ऐसे सहारा दे रहा है, जो सब स्केलेटन कहते हैं। हड्डियों का पूरा ढांचा जो है ना, वो क्या करता है, हमें शेप, एक तो आकार सा बनता है हमारा शेप उसकी वजह से, और सहारा देता है हमारे शरीर को। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर जो नाजुक अंग है ना, उनकी भी रक्षा करता है। उनको प्रोटेक्ट माने उनको सुरक्षा देता है, वो अंदर में सेट हैं, पूरा ऊपर से ढांचा है। यहाँ पर एक पेट होता है, उसको वो स्टमक बोलते हैं। What happens to the food when it enters to our stomach? फूड का क्या होता है जब वो हमारे पेट में चला जाता है। इन द स्टमक, ये क्वेश्चन में से लिखना है। इन द स्टमक फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस एंड फॉर्म अ पेस्ट। पेट में क्या होता है, खाना मिक्स हो जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, और साथ में क्या करता है, फॉर्म माने बनाता है, पेस्ट सा बना देता है, ग्लूकोज जैसा। व्हाट डू आवर लंग्स डू। हमारे लंग क्या करते हैं, द लंग्स absorb the oxygen from the air we take in and we we out carbon dioxide into the air। भाई आपने कैसे राइटिंग में लिखा करो। नहीं कर्सिव तो ठीक है, वो गंदा गंदा लिखता है ना, ये बात तो है। कर्सिव तो अच्छी रहती है लेकिन लिखता गंदा है। यहाँ से the lungs absorb the oxygen from the air, we take in and give out carbon dioxide into the air। oxygen from the air we take in, ऑक्सीजन छोड़ दिया तुमने। यहाँ से आंसर, यहाँ से यहाँ तक है पूरा। छोटा सा ही तो है, आंसर 4 है। आधा आधा कर लें। The lungs, बोलो the lungs absorb the oxygen from the air। lungs क्या करते हैं, हवा में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। we take in and
गिव आउट है, ये वी आउट लिख रखा है, रबड़ दो। एंड गिव आउट, गिव आउट एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर। देयर एयर नहीं होता, द एयर है। देयर लंग क्या करते हैं, हवा में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, वी टेक इन, हम अंदर ले लेते हैं उसे, एंड गिव आउट बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर, हवा में बाहर छोड़ देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। सेल्स आर ऑफ सेम टाइप आर कंबाइंड टुगेदर टू, जो सेल्स एक ही तरह के होते हैं, कंबाइन माने मिलके एक साथ क्या बनाते हैं, और टिश्यूज। द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, हाँ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मतलब टिश्यू बताया ना, सेल बहुत सारे एक ही तरह के सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। सेल मतलब सेल हमारा जो शरीर है ना बिल्कुल छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, उसको सेल कहते हैं, और वो सेल मिलके बनता है टिश्यू। टिश्यू से अंग बनते हैं हमारे, अंग ऑर्गन, माउथ, ये सारी चीजें जो भी बने हैं। सुनो, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा स्केलेटल टिश्यू से सिस्टम है ना, organ हड्डियों का बनते हैं। ढांचा, इसमें कितनी हड्डी है हमारे, 206 हड्डियां हैं। द मेन फंक्शन, मसल का मेन काम क्या है, मूवमेंट, हिलना डुलना, ये याद करना है। और कौन सा समझा है, आज कराया चैप्टर 5 में। तुम तो एक और एसएसटी का दिखा रहे हो। और मैथ में करवाया और फ्री टाइम लाओ भाई, तुम दिखाओ, मैथ्स का भी बाद में होगा। नीचे कुछ पहन के नहीं आया। दिखाओ एसएसटी का क्या दिखा, लाओ भाई तुम दो, अयान अयान दिखाओ क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या टिक करवाया मैडम ने, बता रहे थे तुम मुझे। 11 चैप्टर में यहाँ से आगे देखना ये करवाए हैं, इसके आगे भी है। ये तो मैंने करवा दिया तुम्हें चैप्टर पहले ही। मैम कह रही ये वर्कशीट है ये। कौन सा, और कौन से 11.2 के भी कुछ हैं, टिक कहाँ करें इसमें, ये वाला तो हैं, आगे आगे और करें एक्सरसाइज कोई दूसरी में। अच्छा ये एंड ये यहाँ पे ये मैंने चैप्टर 11 तुम्हें पहले करवा रखा है, कॉपी खोलो देखो, उसमें से समझो, नहीं समझ आया तो अभी पूछ लेना, मैं रफ में भी समझा दूंगी, ठीक है। फिर से अगर नहीं समझ आ रहा ना, ड्राइंग क्यों बना रहा था वो? तुमने नया रजिस्टर बनाया है, पुराने में होगा मुझे लगता है, वो फटा सा जो हो रहा था। फिर सामान लाए हो इसका कुछ, क्या क्या चाहिए? मैंने करवाए ये पुराना रजिस्टर में, नया रजिस्टर है तुम्हारा, इसमें नहीं होगा ये। डी चाहिए? पुराना रजिस्टर तो घर पे कल लेके आना, पुराने में देखना है, मैंने करवाए हुए हैं सारी चीजें, तुम्हें सिखा दी थी अच्छे से। 11.1 और 11.3 के ये सब करवाए हुए हैं जो टिक लगवा रखे हैं, कल लेके आना, कल मैं करवा दूंगी। वो पुराना रजिस्टर लेके आना, उसमें से एक बार समझा दूंगी, खुद कर लोगे। फिर साइंस का सुना दो जो दिया था मुझे मैंने। लाओ भाई एसएसटी का दिखाओ, तुम जो कह रहे थे एसएसटी में क्या करवाया है। हंसते के भी छोटे छोटे थे। अयान तुम इधर आके बैठ जाओ, तुम दोनों एक ही जगह बैठ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास तो बुक नहीं है ना, तुम बोल रहे हो, तो इसी के साथ याद करने हाँ, फिर वहाँ चले क्या। भाई मॉस्किटो मुझे लगा हट मॉस्किटो, ये ना, अरे नहीं मुझे लगा ये बोल रहा है हट मॉस्किटो। कौन सा वाला एक चैप्टर करवाया है, मुझे भी अरे कौन सा चैप्टर करवाया है भाई, ये लक्ष्मी वाला चैप्टर नंबर तो कुछ पता होगा। लक्ष्मी वाला इधर ही आ जा। क्यों? यही था वे। नहीं तो बैठो, चलो तुम उठ जाओ, इसको ये तनिष्का तुम इधर बैठ जाओ, ये तनिष्का उधर बैठ जाएगी, चलो नहीं तू उधर बैठ जाओ, चलो ठीक है। चलो तनिष्का निकलो बाहर, आ जाओ। नहीं अरे बैठ जाओ ना, जो वो कर रहे हैं उनको पढ़ना है ना, एक साथ ही तो पढ़ेंगे, इनके पास क्या वो हाँ नहीं तो है, नेक्स्ट तो तो बैठ जाएगा, यार 3 जनों के लिए गाना बैठेंगे नहीं ना आप, इसके बाद तुम अलग बैठो, नहीं बैठोगी इनके साथ, बातें करती रहती है, मैं देखती नहीं हूँ क्या। वही करूँगी। नहीं ना, मुझे पता है ना, बातें बनाती रहती है, इतनी मैं किसी को पढ़ाती हूँ उतनी देर में बिल्कुल भी नहीं है। बैठ जाओ भाई, उधर हो जा, आज मैं इधर बैठा। खड़ी हो जाओ तनिष्का, वहाँ मत बैठो तुम। यार कल भी इधर बैठा था, आज भी उधर से यार कहाँ बैठना है, मोदी कल ये इधर बैठा था, आज मैं बैठ रहा हूँ। बैठ जान दो भाई। फिर मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा फिर मैं दिखाऊंगा भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम उधर बैठ जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा।
बैठ जाओ उधर ही। कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, दोनों को समझ आएगा। ये भी मैं समझा दे रही हूँ, है ना। Which are the 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं बड़े बड़े शहर कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये पहला लेटर इनका कैपिटल बनाना है, जगहों के नाम है, ठीक है। सुन लो भाई, तुम भी, अभी ये समझा रही हूँ मैं, इधर सुन लो ना। Why is Delhi one of the most important cities? दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट शहरों में से है, एक है। क्यों? बिकॉज दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड मिनी इंडिया। दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, और डी बड़ा बना उसका, और ये मिनी इंडिया कहते हैं इसे। व्हाट इज द रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का प्रेसिडेंट जहाँ पे रहता है उसे क्या कहते हैं? बोलो, राष्ट्रपति भवन। नेम 3 फेमस टेम्पल्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के फेमस टेम्पल कौन कौन से? बोलो, लोटस टेम्पल, ये एक है लोटस टेम्पल, फिर कोमा। बिरला मंदिर, ये एक है बिरला, फिर मंदिर, ठीक है, MANDIR। अक्षरधाम टेम्पल, ये एक है अक्षरधाम टेम्पल। Why is Delhi often called mini India? दिल्ली को मिनी इंडिया क्यों कह रहे? लग जाएगी पेंसिल। बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, छोड़ दिया, नहीं है, अरे नहीं ना, नहीं है वो दीदी, मैंने छोटे 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 नहीं तो उसका मीनिंग तो निकले ना। वो बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया कम हियर फॉर वर्क, एजुकेशन और बिजनेस पर्पस। ये पूरा अरे हाँ, ये था मेरे में। आ गया, यहाँ से है, मेरी वाली, मेरा यहाँ तक है। ये तुम्हारी बुक है ना, तुम लिख लेना, मैंने बता दिया कहाँ से। बिकॉज फ्रॉम ऑल स्टेट, बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ से लिखना है कम हियर फॉर वर्क, एजुकेशन एंड बिजनेस पर्पस, यहाँ तक है, ठीक है। चाहे तो वहीं से आता है। 2 सिटीज बताने, दिखाओ, तुमने लिख रखा है पूरा। ये पर्पल पूरा नहीं लिख रखा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसका आंसर यहाँ से है, पर्पल, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से देख लेना। लो पकड़ो, कर लेना सही जो करना होगा। नेम 2 सिटीज दैट आर पार्ट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के पार्ट कौन कौन है? बोलो, नोएडा एंड गुरुग्राम लिखना है, गुड़गांव लिख दिया। पहले गुड़गांव बोलते थे, अब गुरुग्राम नाम है उसका। गुड़गांव लिख दिया, गुड़गांव भी तो नहीं लग रहा, कुछ और लिख दिया। गुरुग्राम क्या लिखना है? GURU, गुरु, GRAM, ग्राम, ठीक है, गुरुग्राम। लू किसे कहते हैं? ड्यूरिंग समर हॉट विंड्स कैरिंग डस्ट एंड सैंड ब्लो। हॉट आएगा, विंड्स। कैरिंग में वाई भी रहेगा, कैरिंग डस्ट एंड सैंड। मैंने रखूंगा, फिर ये भी मैं रखूंगा। अरे चुप बैठ जाओ थोड़ी देर, चुप नहीं बैठ सकते हैं, बिल्कुल नालायक। इसमें था तो ये रहा। ड्यूरिंग समर डेज, ये F का 2 वाले का आंसर है यहाँ से। ड्यूरिंग समर डेज, देखो समर डेज यानी गर्मी के दिनों में, हॉट विंड्स कैरिंग, गर्म हवाएं लेके जाती है क्या? डस्ट एंड सैंड ब्लो, रेत को और धूल को। दीज विंड्स आर कॉल्ड लू, इन्हें लू कहते हैं इन हवाओं को। कैरिंग डस्ट एंड सैंड ब्लो, दीज विंड्स आर कॉल्ड लू। एक साथ नहीं याद कर सकते तो ऐसा करो, एक जन इतने इसका याद कर लो, ऐसे स्टिकर जब वो याद कर ले, तुम साइंस का याद कर लो, ठीक है। ये मोदी जी लिखेंगे नहीं पर। हाँ, अभी आज सिर्फ सुनूंगी, कल टेस्ट होंगी, आज सिर्फ ये हाँ ओरल होगा, ठीक है। अभी तुम ये याद कर लो। लाओ भाई दिखाओ, तुम्हारा क्या था, क्या करवाया मैडम ने? इसके याद हो गए 4-5 आंसर में दिए थे। कॉपी का, कॉपी दो, कॉपी कोलकाता बोला था, तुमने याद कर लिए थे? क्यों बिकॉज दिल्ली इज, क्यों नहीं याद होगा? याद करेंगे तभी तो होगा, ऐसे तो किसी को भी याद नहीं होता, पढ़ना तो पड़ता है ना। जब बार बार करेंगे तभी तो चीजें होती हैं। दिल्ली इज, बिकॉज तुम तो एक ही बार पढ़ के बस रख देते हो किताब को एक साइड में। नेशनल कैपिटल, आज न्यूज़पेपर में देख रखा था एक आदमी था 56 इयर्स का, 23 इयर्स से वो ना
जॉब करता था गार्ड की, पढ़ा लिखा था नहीं ज़्यादा, तो उसने एमएससी कर रहा था मैथ से, 23 बार वो फेल हुआ और अब वो पास हो गया। अब जाके उसने हाँ मैथ से एमएससी की है उसने, 23 बार फेल हो गया, सोचो था। मेहनत लगा रहा क्योंकि उसके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि नौकरपना करना पड़ता था और इकोनॉमिक बिल्कुल ही डाउन थी उसकी, मतलब पैसे के मामले में आर्थिक स्थिति बिल्कुल बेकार थी। मतलब फिर भी मेरे वो दोस्त क्या होगा वंश पर वो लगा रहा और आखिर अंत में उसने कर ही ली एमएससी मैथ से। जीत की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं उसमें खर्चा भी तो आता है, उसने उसके लिए फॉर्म भरना, हर बार खर्चा करना, इतना सोचो, फिर आखिर उसने अंत में। और ये तो एक बार पढ़ता नहीं है, हमें याद ही नहीं होता, याद होने तुम्हें तो काम भी नहीं करना पड़ता, सोचो घर पे बस पढ़ने का काम तो है, और क्या काम है तुम्हारा? और भी कोई काम है तुम्हारे घर पे? रोटियां बनवाते हैं तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं करवाते, सोचो तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना ही है, तो लगवाई लेते हैं, पढ़ना लिखने का काम है और कोई काम ही नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ते। तो झाड़ू लगाना भी कोई बड़ी बात कोई ना है, तो नॉर्मल सी साइड बाय साइड चलती रहती है। अभी से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं कि पूरे दिन पढ़ोगे भी नहीं, एक दो बार थोड़ा बहुत काम करा दिया अगर मैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठो। सीधे बैठो पहले तो, ये तो दो तो याद हो गए थे, तीसरे से याद करो। कहाँ है कॉपी, कहाँ है इसकी? इसकी तो कॉपी से ही तो सुनूंगी मैं, मैंने तो कॉपी से दिया था, बुक भी रखो, कॉपी भी देखूंगी मैं क्या है। हाँ सुनाओ फटाफट। कौन है ये ऊपर बार-बार डम-डम कर रहा है? अरे वो पीछे किसी के घर बन रहा है, कुछ ऐसा कुछ तोड़ फोड़ चल रही है। अब तुम सुना देना तनिष्का मुझे जो आने वाला है। मैथ्स में दिखाओ क्या करवा दिया मुझे, बताओ मैथ्स का। एक्सरसाइज 4.6। गेरी। अच्छा ये 10 कर लिए ना हमने, हाँ। कॉपी खोलो, 11 से करवा रही हूँ मैं, अभी करवा देती हूँ फिर याद करते रहना, ठीक है? लाओ मैथ्स की नोटबुक दो फटाफट, 11 से करवा रही हूँ मैं। इसमें से याद करो कहाँ है वो, दो सुनाए थे मुझे तुमने, अब यहाँ से सुनाते चले जाओ फटाफट। यहाँ से यहाँ तक। हाँ ये मैं राइट लगा दूँ, मिला लिए ना, फिर तुमने आंसर लिखते नहीं हो, फिर बता नहीं रखा आंसर भी लिखना है, क्या है आंसर क्यों नहीं लिखे लास्ट में? हाँ मुझे ये सिर्फ मैं राइट लगा रही हूँ, आंसर लिखने हैं पीछे, ठीक है? लास्ट में मैं इससे बोल रहा था आंसर लिखते आंसर लिखा करो नीचे भी, इतने क्या रुक जा यार, मत कर ऐसा। लिखे है नींद आ रही है तो ठीक है, लेकिन ये नीचे आंसर तो लिखने थे ना। और मैंने हाथ निभानी आंसर लिखते गया हाँ। तब मेरे जाके होगा। तब फोन दे, मुझे नींद आ रही थी तो सुंदर है, मुझे नींद आ रही थी ना, फोन देख रहा था, फोन इसका दीदी जब इसको नींद आ रही थी फोन देख रहा था ना। चलो थोड़ा बहुत तो देखने दो फोन भी उसको, कि बिल्कुल ही उसको दिखाएंगे नहीं कुछ भी, थोड़ा बहुत चलता है, काम करके लाया है बढ़िया। लाओ तुम्हारा दो कॉपी अपनी, मैं तो कर लाया हूँ। यहाँ से पढ़ना है। इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 4130। ऑर्चर्ड कहते हैं बाग होता है ना, इसमें बाग जिसमें फलों के पेड़ होते हैं उसको कहते हैं बाग। गार्डन होता है, गार्डन टाइप को। सुनो उसमें फलों के पेड़ होते हैं, ठीक है? मैंगो ट्रीज इतने हैं, ब्लैकबेरी ट्रीज हो रहे हैं, तुम लिखना नंबर ऑफ मैंगो, देख लो सुन लो, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, नंबर ऑफ ब्लैकबेरी ट्रीज, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज इक्वल करके नंबर ऑफ मैंगो ट्री। हाँ नंबर ऑफ लिखते जाओ, 3 फ्रूट के नाम है, तीनों पे नंबर ऑफ करके लिखना है। तनिष्का दीदी बोली ये गोल। मैं राइट लगा रही हूँ, तुमने मिला लिए होंगे क्योंकि मैं एक इस समय होमवर्क में एक प्लस का चेक मैंने तो करूंगी। प्लस कर रखे हैं सही से। सही कर रहे हैं, याद करो भाई। प्राइमरी की स्पेलिंग गलत लिख रही हो, MARY। इतने तुम्हें बोला नहीं लाइनें क्यों छोड़ दो, यहाँ पे एक सम आया था, कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारा, यहाँ से करा करो ना। 2 लाइन यहाँ छोड़ दी, फिर उसके बाद कहाँ स्पेस बचा है ना, क्यों छोड़ी ये 2 लाइन बिना मतलब? आ रही है समझ में? ऐसे 2 लाइन बिना मतलब। हाँ यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते थे ना, सम रेडी तो करना था, अब तक दूसरा सम नहीं आया था एक अभी यहाँ पे। अब हम जो करेंगे कुछ भी नहीं करते, तुम तो ऐसे सारी कॉपी को खराब कर देते हो पूरी। एक तो खरीदते हैं, इतनी बड़ी सी कॉपी है वो, दूसरी बार तक होती रहती है। अरे इसकी वजह तुम्हारी हो, मैं कह रही हूँ थोड़ी मोटी कॉपी है। खरीद रखी है इन्होंने पहले वाली। पापा नहीं लाते, मैं बोलता हूँ उनसे पापा मोटी कॉपी ले आ करो ट्यूशन के लिए ना, मैथ्स की जल्दी पढ़ा नहीं मैं तो ना कब आओ तुम भी वैसे मैथ की भी तीनों चीज की ना मोटी मोटी दिलाती हूँ, 30-40 वाली। हाँ मोटी दिलाए दो। ओए रुक जा, अपनी लाओ ना। अरे सीधे बैठ जाओ, जल्दी याद करो।
क्या नहीं दोगे? नहीं, एक तो अपनी निकाल लो ना, है तो तुम्हारे पास, ऐसे फोल्ड करके रख लो, बीच में दोनों को दिख जाएगा। लो, रुक नहीं सकता। इसके पास भी तो मोती जी है साइंस की। पागल। नहीं साइंस की है नहीं ना, बोल रही मिल नहीं रही है इसकी वो। खो लो देना है। देख लो, कोई बात नहीं, दोनों ऐसे बीच में रख लोगे तो भी देख लोगे। मैं बोल रहा हूँ लो ऐसे रख लो बाबू, ऐसे देख लो। क्या लिखना है? पहले नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज, फिर नंबर ऑफ ब्लैकबेरी ट्रीज, नंबर ऑफ ऑरेंज ट्रीज, और लिख देना कितने कितने। सही से पढ़ के लिखना एकदम। दूसरे वाले में क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है ना कौन सा फ्रूट है, पढ़ के देखो ना आप खुद, ऑरेंज ट्री लिखना, ट्री पढ़ के देखो क्या है ये, कौन कौन सा फ्रूट दे रखा है भाई, ट्री कौन कौन से हैं? सबसे पहले कौन सा फ्रूट दिया बताओ मुझे। मैंगो ट्री, और दूसरे नंबर पे? ब्लैकबेरी, ठीक है, और तीसरे पे? ऑरेंज ट्री। बस, तो यही लिखना है, नंबर ऑफ, और वो पहले था मैंगो ट्री, फिर नंबर ऑफ ब्लैकबेरी ट्री, फिर नंबर ऑफ नीचे से, और इक्वल लगा के लिख दो जो पहले में वो वाला नंबर लिखना है। नंबर ऑफ मैंगो ट्री। हाँ, एस लगा देना, मैंगो ट्रीज इक्वल ऐसे करके लिख दो। मुझे सही ठीक है, थोड़ा इक्वल को थोड़ा सा दूर लगाओ आगे से, फिर दूर लिखना है नंबर जो है, ज्यादा चिपका देते हो दूर से। ये ना 4130। हाँ, पहला वाला मैंगो का है, दूसरा वाला ब्लैकबेरी का दिया है। नंबर ऑफ ब्लैकबेरी ट्री, BLA के BLA C के ये तेरी गलत है, बैल को बैरी लिख रहा है तो मोती जी ने लिख दिया BALC के बैल्क BERY। उसमें से देख के लिख लो ना स्पेलिंग, बुक में से, देख उससे बोलो मत, वो खुद देख ले, डुगू बुक से देख के लिखवाओ। मुझे पता है स्पेलिंग BLAC के। हाँ, और बेरीज BALK के लिख रहा है। अयान ऐसे करोगे तो तुम चलोगे नहीं, फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, जो तुम्हारा हालात है ना, तुम पढ़ते नहीं हो जरा सा भी, ऐसे तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, फिर फायदा कुछ नहीं है तुम्हारा। जब लगे रहेंगे तो याद हो जाती है चीजें, याद लगे Last रहो, of the Mughal emperors. मोदी जी मैंने लिख Who दिया are ब्लैकबेरी they ट्री। were in the poem? ट्री लिख सकते हैं? उसमें से देख लो जो दिया है वही लिखो, जितना The दिया। Mughal emperors after Aurangzeb. जब मैं पहन लेती हूँ जैकेट, जब मुझे वो लगती है गर्मी, जब नहीं पहनती ठंड ठंड लगती लगती है। है तो है, अभी थोड़ी देर में ठंडा ही लगने लगेगा, पहने लो, ट्री ठंडा ही होने लग रहा है। बेफालतू का सीजन आ जाता है। गर्मी से तो सही है, ये बात सही। गर्मी तो बहुत बुरी है। मुझे तो सर्दी पसंद है गर्मी से ज्यादा। गर्मी में गर्मी लगती रहती है, ठंड में ये तो होता है हम कितने कपड़े पहन कपड़े लेते हैं, पहन लो, हाँ। रुक जाती है, पर गर्मी में हम क्या नंगे रहते हैं हम। नंगे रहोगे तो भी गर्मी लगेगी, लगती तब है। भी तो ये दिक्कत है ना, तब भी गर्मी लगनी है। बर्फ में बैठ जाएंगे तो वही काम जाएंगे। कौन है पागल? नहीं इसका मैंने तो हटाया है, मैंने भी बोला है। मैं तो तुझे कुछ कहा ही नहीं बेटा। जल्दी याद करो। इंक इंक है इसके पास, पेन है, इंक है। भाई मैं ले रहा हूँ। अरे मत हिलाओ ना, तू तो गा भी रहा होगा। चुपचाप बैठो, फालतू मत बोलो, अपना काम करो। तुम उसके में क्यों देख रहे हो? तुम अपना देखो ना बुक में, उसकी कॉपी में ताकाझाकी में लगे रहते हैं। अपना अपना काम करो, बता तो दिया दोनों को। पर सुनता नहीं है, क्या करूँगी यार, मोदी जी इंक तो मतलब क्या होता है? इंक
काम करो अब। इम्प इम्प बताया तो था उस दिन उसने, तन्मय ने। चोर जो तमीज से बात नहीं करता वो इम्प कहलाता है। और लिप लिम्प लंगड़े कहते हैं, जो लंगड़ा के चले, लंगड़ा लंगड़ा के चलने को लिम्प कहते हैं। लिम्प पिम्प। मिलते जुलते बर्थडे तमीज से कर लो काम। लाओ तनिष्का, तुम सुनाओ क्या याद कर लिया तुमने? चेयर। राइटिंग सही है, तेरे तो सही हो गया। ये थोड़ा पूरा लिखो नंबर। 2 4 देखो गाना क्या था? The parents are too मुझे बता रही हूँ, poor. सारा गलत गलत रखा है जो लिख के। The parents are too poor. यहाँ नंबर है ना, एनो बिंदी भी आएगी, शॉर्ट में एनो लगा के बिंदी लगानी है तब नंबर आ जाएगा। ठीक है, एफ छोटा बनेगा, ऐसे लगाओ, यहाँ से बाहर निकालो। So, बुक दो, बुक नीचे गिरा दी। अरे the parents भाई आप are बुक too नीचे poor. गिरा देते हो। Send money to send money, so he had to send सुना दो भैया, telegram था। सुन मेरे से इससे कह रही हूँ मैं। मेरे से तो सुनना बहुत इजी है। अरे रुक जाओ 1 मिनट, आप ऊपर ही कर देंगे 2 मिनट। ये दिया हम यहाँ, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड, तो तुम लिखना देयर आर 9335 ट्रीज इन द ऑर्चर्ड। क्या लिखेंगे? देयर आर, देर आर लो लिखो यहाँ पे, टी बड़ा बनाना, लिखो टी बड़ा बना के लिखो। लाओ भाई तुम सुनाओ, तुम सुना रही थी क्या? हाँ जी, मैं तो सुना रही थी। लाओ, कितना सुनना है? सर He lives, who is he referred here? है? He lives, who is he अच्छा। referred here? He किसके लिए यूज किया गया है यहाँ? द हाँ, मुगल नहीं मुगल एम्प्रेस एम्प्रेस तो है भी नहीं इसमें कहीं। मुगल ही है बस। क्या कर लो? जाओ याद करो। एम्परर और एम्प्रेस में अंतर, एम्परर कहते हैं बादशाह और एम्प्रेस रानी। एम्प्रेस देयर आर, अब वो नंबर लिखो जो आंसर आया है पीछे। 9335 9335, लिखो 9335 ट्रीज, 9335 ट्रीज। ऑरेंज अरे रुको, ऑरेंज नहीं है, अब यहाँ से लिखवा रही हूँ मैं, मन से लिखवा रही, समझ आना चाहिए कहाँ से लिखवाया मैंने। देखो देयर आर 9335 ट्रीज, अब यहाँ से इन द ऑर्चर्ड और बिंदी लगा देना, इन द ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड माने क्या बताया? बाग। आर्चर्ड नहीं है, ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड आर्चर्ड कहाँ लिखा है? ओ से है लेकिन ऑर्चर्ड पढ़ते हैं सब। आर्चर्ड लिखा था है। लास्ट में नहीं लिखा, इन द ये लिखा ना, ORCHARD। वही अब मेरी राइटिंग सुधर गई थोड़ी। लिखोगे तो बहुत सुंदर लिख सकते हो तुम। अरे क्या बना दिया मैंने? सही है, अब तो सही लाओ लिखा। देखो, मुझे भी ये क्या बना दिया? कोई नहीं, यानी ORCHARD ओ फटाफट लिखो। कितना मस्त मस्ती लिखता है। ये लिखा ना नंबर, मैंने कहा शॉर्ट में तो बिंदी लगाना जरूरी नहीं तो नो पढ़ा जाएगा, गलत हो जाएगा तुम्हारा पूरा। ठीक है, बोल देता। ओ को मुंह बंद करो, ये पैर मत हिलाओ। ये दे, क्या है? नीचे नहीं बैठ रहा था, बदतमीजी में नीचे बैठ के पढ़ो। कोए कोए अभी पड़ी। सर्वर फूट जाएगा मजाक मजाक में। कोए कोए। नहीं क्या, वो मैं कहीं भी बैठ जाती हो। यहाँ पे बैठ हाँ तो किनारे पे गिरेगी नहीं, सर्वर फूट जाएगा, ऐसे मजाक लग रहा है, नहीं लग लगा जाएगी कहीं। देख गिरती है पीछे। मोए मोए। नीचे बैठो आराम से। लाओ ये यहाँ सुनाओ। अरे यार मेरा टोपा ही ना वो सॉक्स पहन के आया। दीदी मेरा टोपा दो, वो ठंड लग रही है। दो। ला दे, मुझे दे दो, मैं दे रही हूँ। मोदी देव मैं तो ये करता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है तो क्या लैंडिंग कर अभी लगती है थोड़ी देर, फिर ठंडा लगने लगता है। इसलिए ये पहले- वाली मस्त लग रही है मेरी। और सॉक्स कहाँ है तुम्हारी? सॉक्स हाँ, सॉक्स मेरी सॉक्स पहन के आना है ना, मैंने बोल रखा है। ठीक है, कल से पहन के आऊंगा। करो जल्दी, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से मुझे मछली में पजामे भी पहन के आऊंगा। हाँ, अंदर पजामी पहन के आनी चाहिए और सॉक्स भी पहन के आना चाहिए। गरम पलियान। सब पहन के आया करो। सब मेरे पहनिए। स्वेटर तो ऊपर से उतार के रख भी सकते हैं अगर गर्मी ज्यादा लगे। वही वाली जैकेट लाऊंगा जो काली वाली है, वही लाऊंगा। ये ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हो गया 12 वाला। तो पढ़ के तो देखो ना नेक्स्ट क्या दिया है। अब बुक सेलर 80 सोल्ड 20 2287 नोटबुक्स ऑन द फर्स्ट डे। बुक सेलर ने इतनी नोटबुक्स बेची फर्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे उसने इतनी नोटबुक, और थर्ड डे पे इतनी। हाउ मेनी नोटबुक वर सोल्ड बाय द बुक सेलर, 3 दिन में कितने। पहले क्या लिखेंगे, बुक्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। लिखो, नंबर डालो। बुक बुक्स बुक्स लिखो, बुक्स मेरे सोल्ड यहाँ पे ऑन कुछ द हो रहा फर्स्ट है। डे। देखियो क्या यहाँ पे क्या लग रहा है तुम्हें? दर्द सा हो रहा है। कुछ लगा गया होगा आज तो मेरा पेंसिल। पंचर रियल का चुभ गया यार, बुक तो बड़ी। अब काम करो, घर जाके दिखाना क्या क्या गड़ाते हो तुम। मैंने बोला बुक कांच गड़ता है ना, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। कांच गड़ा है तुम्हारे? सेप्टिक हो जाता। कहाँ गड़ा है? खून निकला फिर उसमें कुछ? हाँ खून निकला था तो तो तुमने घर में बताया? हाँ मैंने बताया ओ था मम्मी। झूठे। घर में बताते हैं अगर ऐसा तभी तो लगती है मैंने तो। धोए थे पैर, और कैसे धो लूं? अल्लाह नाली पे रहेगी तो भी नहीं धोएगा ये। देखा? मैं बोल दूंगा मम्मी से कि इसके इंजेक्शन लगा दे सेप्टिक। ओ बोल मत दियो। अल्लाह ने बोला ही नहीं है। जब मैं ऐसे देख रहा था अगर ना, चोट लगती है कहीं तो जब मैं तुरंत पैर हमें में बताना देख चाहिए रहा था घर ना, में। खून तो निकल रहा था। मम्मी देख रही क्या लगवा के आ गया, क्या लगवा के आ गया। मैंने बोला कि ये कलर है, मैं तो बच गया था। अल्लाह झूठ बोल गया। खून था पर वो खून था। तो बताना चाहिए ना, कांच लगता है तुरंत बताना चाहिए। अभी कह रहा है कि मैंने बताया हाँ। और अभी अब कह रहा है कि मैंने बताया ही झूठ नहीं। बोलने में एक्सपर्ट है बस। वाह। अरे मेरे लगा था यार, लगा था। तो फिर बताया हाँ, क्यों तो नहीं तुमने अपनी मम्मी को? बोला। सामने वाली छत पे ने अपनी मम्मी को ही तो बताओगे अगर कुछ लग जाता है, कुछ एक भी छत होता है है तो ना, मम्मी को उसपे तो इतने बताते हैं कांच सबसे पहले। पड़े हैं। वहाँ पे गया था। कूड़े में ही घुसता रहता है। पता है क्या क्यों करता गया है? कांच की छत पे? हमारे कांच सामने पड़ा वाली है? छत पे से ना लकड़ी चुरा गया। लकड़ी का क्या करना था? आग जलाने की से। करो काम। मोती जो उस दिन बहुत ही लाओ भाई तनिष्का, तुम सुनाओ फटाफट। आज आ गई थी आज। बयान सुनाओ जल्दी। क्या हो गया है? क्या दर्द हो रहा है? हाँ भाई। Why do the two girls go to school on half fee? Of the irony that the children of emperors Of the irony, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा आंसर। Of the irony क्या होता है? Of the irony इसमें ही तो लिखा है, ये तो रहा। कहाँ लिखा है? Of the irony लिखा है। सच पढ़ो सही से, उल्टा उल्टा चाटा पड़ेगा। सही से याद करो ना, है ही नहीं ना पढ़ने में, थप्पड़ पड़ेगा फिर। बहुत देर हो गई, बहुत प्यार समझा लिया, ढंग से याद नहीं किया। दूसरी बार ये याद करे हुए हैं, तब ये ड्रामा करने में लगी हुई है। पढ़ने में है ही नहीं है बिल्कुल भी ध्यान। बुक्स सही से याद करके आओ, पक्का याद